देखिए, जस्टिस सूर्या का मुझे पर्सनली कॉल आया है, इसलिए मैं आपसे मिल रही हूँ, वरना सब जुडिशरी केसेस में मैं किसी पार्टी को एंटरटेन नहीं करती। थैंक यू सो मच मिलॉर्ड। आप जानती नहीं है कि मैंने इस मीटिंग के लिए कितनी मशक्कत की है। मैं बस आपसे आज ये कहने आया हूं कि मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता मिलॉर्ड। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि कोई है जो उसका ब्रेन वॉश कर रहा है। उसके दिमाग में एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। मेरी बेटी जब से पैदा हुई है तब से वो मेरे साथ है। अगर वो अपनी मां को नहीं चुनती ये बात समझ में आती, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के अलावा किसी और को चुनती, उस इंसान को जिसको 3 महीने से जानती है। आप बताइए मिलॉर्ड, ये कहां की सही बात है? मिस सवी भोसले सही की स्कूल टीचर है, हमारी पड़ोसी भी। मुझे पक्का यकीन है कि उसने स्कूल में ही कोई जादू किया, वरना मेरी बच्ची उसे क्यों चुनेगी जिसको वो ठीक से जानती तक नहीं है, जिसके साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है। और अब तो आपने भी कह दिया है कि सभी का फैसला ही आखिरी फैसला हो। और जहां जज साहिबा बड़े गौर से सुनती है रजत की सारी बातें, अब वो उसे भी 2 तूक दे ही देती है फैसले पर। देखिए मिस्टर ठक्कर, सच को जानना और सच के पक्ष में फैसला करना यही मेरा काम है। और कल मैंने दोनों की आंखों में सच्चाई देखी है और मुझे अच्छी से मालूम है मैं क्या काम कर रही हूँ। आई एम रियली सॉरी मैम। मैं आपको यहाँ पर ये बताने नहीं आया हूँ कि आप कोई फैसला गलत ले रही हैं। आई एम श्योर कि आपने जिंदगी में जितने भी फैसले लिए होंगे सब सही लिए। एक अनजान शख्स की राय के बेसिस पे मेरी बेटी की जिंदगी का पूरा फैसला, जिसका उस केस से कोई लेना देना भी नहीं है, ये तो ठीक नहीं है मिलॉर्ड। अगर उसका लेना देना नहीं है तो आपकी बेटी ने अपने सगे माँ बाप को छोड़ के उन्हें क्यों चुना? और यही है सबसे बड़ा सवाल जज साहिबा का रजत से। क्या रजत भूल गया कि अदालत हर एक मामले को बारीकी से देखती है? ऐसे मामलों में मेरी बेटी 5 साल की है, उसे नहीं पता, छोटी बच्ची है, किसी ने प्यार से 2 बातें सिखा दी, सीख दी। अब आप बताइए, मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में बिजी रहता हूं, उसकी मां उसके पास नहीं, और ये सभी भोसले ये दिन रात उसके पीछे लगी रहती। आपकी बच्ची 5 साल की है, आपसे बेहतर आपके नेबर उसको समझती हैं, इसीलिए आपकी बच्ची ने आपको छोड़ के उन्हें चुना है। प्लीज आप मेरी बात समझ। अब आप जा सकते हैं। और जहां जज रजत को जाने के लिए बोल देती है, तो अब कुछ नहीं है रजत के लिए बोलने के लिए भी। और अब वो बेबस होकर देखता है। फैसला तो नहीं बदलेगा, सारा डोर सवी के ही हाथ में है। अब क्या करे वो? इस सवी का कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा सोचना होगा जिससे या तो सवी मेरी तरफ आ जाए या इस केस से पूरी तरह बाहर हो जाए। और वहीं जहां सवी के स्कूल में भाग्यश्री आशका की पिटाई करने में लगी है और सवी बीच में रोकने की कोशिश करती है, वहीं सवी को लग जाती है चोट, यानी टीचर को ही पीट देती है भाग्यश्री। और अब रजत भी पहुंच गया। अब आगे क्या होगा ये हम आपको वो मैं किसी के प्यार में की आने वाली अपडेट्स में बताते रहेंगे, यही कंप्लीट बॉलीवुड पर। तो देखना ना भूलिएगा ये इंटरेस्टिंग एपिसोड इसी चैनल पर।